फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि इसी माह आपको जो स्थायी अध्यक्ष है वो मिल सकता है। तो इसके बाद सारे प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। पूरी खबर क्या है वो हम आपको बताएंगे। शिक्षक भर्ती की मेरिट पर फिर जारी होगा, ये हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है। जो चयन सूची है उसको रद्द कर दिया गया है और कितनों की नौकरियां खतरे पर है, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसी माह मिल सकता है शिक्षा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष। यानी कि अभी तक स्थायी अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो नहीं हो पाई थी और इसका जो फॉर्म थे वो निकाल दिए गए थे और 1 महीने के अंदर इस प्रोसेस को चलना था। तो यहाँ पर पूरी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। स्थायी अध्यक्ष नहीं होने से शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्रियाशील नहीं हो पाया था। 12 सदस्यों में से एक अध्यक्ष पद के लिए शासन ने 22 दिसंबर 2023 को विज्ञप्ति जारी की थी। आवेदन मांगे थे, इसके बाद 25 दिन के समय तक तय किया गया था। तय अवधि में सदस्य पद के लिए आवेदन 12 सदस्यों के चयन और 14 मार्च 2024 को कर लिया गया था। उन्होंने 15 मार्च को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। लेकिन इसके विपरीत अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त आवेदनों के मानक के अनुरूप आवेदन नहीं होने से कारण से ये प्रक्रिया थी वो क्या रुक गई थी। यानी कि जो मानक रखे गए थे उस पद के लिए वो उनको नहीं मिले थे। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक और अन्य अभिलेख के संलग्न करने के लिए कहा गया था। इस तरह से प्राप्त आवेदन पत्रों के मानक के अनुरूप शासन के स्तर पर जो स्तर है उसमें उम्मीद जताई थी कि 3 नाम फाइनल किए गए हैं। इन्हीं में से किसी एक पर मुख्यमंत्री सहमति के बाद अध्यक्ष पद के लिए घोषणा कर देंगे। यानी कि 3 नामों का चयन हो चुका है और उसके बाद मुख्यमंत्री के बस निर्णय का ही इंतज़ार है। अब बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि जो अभी फैसला आया है शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000, तो वो मामला था 2018 का जब भर्तियां हुई थी। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ 1 जून 2020 के जारी चयन सूची में जो 6,800 अभ्यर्थी को 5 जनवरी 2022 में चयन सूची शुक्रवार को रद्द करते हुए नई सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची के बनाते समय अगर वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी भी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं उसमें अगर विपरीत असर पड़ता भी है तो ऐसे में उसमें मौजूदा सत्र में जो भी होगा वो लाभ दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। कोर्ट ने सरकार के अन्य स्वाधीन वादियों को आदेश दिया है कि नई सूची 3 माह के अंदर जारी कर दिया जाए। यहाँ पर अगर और चीज़ों की बात करें तो 8 दर्जन विशेष याचिका के साथ एक साथ निरस्त करते हुए सुनाया गया है। याचिकाएं सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। डबल बेंच ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे 13 अगस्त को सुनाया गया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के आदेश के संशोधित करते हुए निर्णय लिया है कि सामान्य श्रेणी लिए निर्धारित मेरिटें आने वाली आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। इसके अलावा यह भी साफ कर दिया है कि वर्टिकल आरक्षण का भी लाभ हॉरिजेंटल आरक्षण के वाले अभ्यर्थियों को दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने भर्ती के प्रक्रिया को क्रम को जो अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थी में 5 जनवरी 2022 को चयनित सूची को खारिज करने के लिए एकल पीठ के निर्णय को ही हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल के बराबर मार्क्स तो कोटा वर्ग के में माइग्रेट में रखे जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट में आता है। तो ये क्या होता है कि जो भी जो 69 सहायक अध्यक्ष जो सहायक अभ्यर्थी चयन सूची में पुनर्विचार करने के साथ ही जो 6,800 अभ्यर्थी को चयन सूची में खारिज कर दिया गया था। सिंगल बेंच ने अपने निर्णय के कहा है कि टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों का सामान्य श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टेट अभ्यर्थियों को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि सिंगल बेंच ने आगे कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लिया गया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही नहीं रखा जा सकता। यानी कि जनरल में जो लोग बच्चे जो आते, जैसे ओबीसी है जनरल में आता है, तो अगर उसके जनरल के बराबर मार्क्स है तो उसको जनरल में ही रखा जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं।